कैसे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से 58 घंटों के अंदर भारत पहुंचे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2019 में हुए पाकिस्तान भारत के बीच एक छोटे सा वॉर या एयर स्ट्राइक बोल सकते हैं, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट या उनका जो विमान है वो फाइटर जेट पाकिस्तान के इलाके में गिर गया था और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन 58 घंटों के बाद ही अभिनंदन जी को भारत में वापस कर दिया गया, भारत को उनकी कमान सौंप दी गई। तो क्या रीज़न था, पाकिस्तान ने क्यों विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभिनंदन को पकड़ने वाला पाकिस्तानी अफसर अभी मारा गया है। 2019 में पाकिस्तान में गिरा था विंग कमांडर का विमान और 58 घंटे में रिहाई भी हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आप किसी और कंट्री में मिशन करने जाते हो, आपका विमान गिर जाता है, आप उसके कब्जे में चले जाते हो और फिर वही कंट्री आपको आपकी कंट्री को वापस कर देती है, तो ये छोटी बात नहीं है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने वाला पाकिस्तानी कमांडर मोइज़ अब्बास मंगलवार को एक हमले में मारा गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया। इसमें 2 आर्मी अफसर मारे गए, इनमें से एक मोइज़ अब्बास भी था। आपस में ही लड़ते रहते हैं लोग। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी। जवाब में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। MiG-21 ने, हालांकि उनका विमान पाकिस्तानी सीमा में गिर गया था। पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को कैद कर लिया था। आप देख सकते हो इस फोटो में कैसे उनके नाक से खून वगैरह निकल रहा है। पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर, जो कि 2019 की है, पकड़े जाने के बाद उनको टॉर्चर भी किया गया है, ऐसा कहा जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन के विमान क्रैश से वापसी तक की कहानी। तो पाकिस्तानी प्लेन का पीछा कर रहे थे अभिनंदन। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी की रात को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। 12 मिराज विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया था। अभिनंदन ने मार गिराया था पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट। 27 फरवरी को सुबह 9:52 पर पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। एक F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को उड़ाने का प्रयास किया। MiG-21 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे। अभिनंदन ने F-16 का पीछा करते हुए उसे मार गिराया और हालांकि बाद में MiG-21 भी क्रैश हो गया, लेकिन अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे आ गए। अब एक चीज़ देखने वाली है कि हम भी MiG-21 किसी और कंट्री से ख़रीदते हैं, पाकिस्तान में F-16 किसी और कंट्रीज से ख़रीदता है। आज भी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स बनने के इतने सालों बाद भी हम फाइटर जेट्स के इंजन बनाने के लिए कैपेबल नहीं हैं। आज भी हम इंजन किसी और कंट्री से ख़रीदते हैं, रशिया से ख़रीदते हैं, अमेरिका से खरीदते, लेकिन हम खुद नहीं बना पाते। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के हाथ नहीं लगने दिए थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। तो अभिनंदन जहाँ गिरे वो गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था, सिर्फ 7 किलोमीटर दूर। अभिनंदन के पास कुछ गोपनीय दस्तावेज और नक्शे थे। गांव वाले अभिनंदन का पीछा करने लगे।
आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे और दस्तावेजों को पानी में भिगाकर खराब कर दी। कुछ दस्तावेज वे खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ नहीं लगे। गांव वालों ने अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। पाक आर्मी को खबर दी थी। इसके बाद पाक आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की गई। मोइज़ अब्बास ने अभिनंदन को पकड़ने के बाद इंटरव्यू दिए। मोइज़ अब्बास का नाम 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सामने आया था। दावा किया गया था कि भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ने वाला पहला पाकिस्तानी अधिकारी मोइज़ अब्बास था। मोइज़ अब्बास ने बाद में कई इंटरव्यू भी दिए थे। इंटरव्यू में उसने बताया कि किन परिस्थितियों में उनका सामना अभिनंदन वर्धमान से हुआ था। पाकिस्तान में तैनात भारत का अफसर ही अभिनंदन को लेकर आया। अभिनंदन की भारत वापसी के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत हो रही थी और बातचीत काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच गई थी। कहा जा रहा था कि अगर अभिनंदन को वापस नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आखिरकार 1 मार्च 2019 की रात विंग कमांडर अभिनंदन 18 वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे। रात 8:45 बजे पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पहली झलक दिखाई दी। रात 9:21 बजे अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद उनके पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमने मिसाइलें तैनात कर दी थी। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद 22 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पाटण में बताया था कि हमने पाकिस्तान की तरफ मिसाइलें तैनात कर दी थी। और भी सूत्रों से बताया गया था गाइस, और भी न्यूज़ वगैरह में, कि भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने विंग कमांडर को वापस नहीं किया या उन्हें कोई भी चोट आई तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अगर पाकिस्तान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ता तो कत्ल की रात होती। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात है गाइस। मतलब अब देखो, कोई बंदा किसी और कंट्री में मिशन करने जा रहा है, वहाँ की फोर्सेस उसको पकड़ लेती है। सोचो उसको कितना टॉर्चर किया होगा। ऐसा टॉर्चर जो बताया नहीं जा सकता, ऐसा टॉर्चर। फिर भी इस देश के जवान और भी जो कंट्रीज के जवान हैं वो आर्मी में ज्वाइन होते हैं, स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन होते हैं। बहुत लोगों को सपना है स्पेशल फोर्सेस में जाना, रॉ में जाना, सीक्रेट सर्विसेज में जाना। मतलब ऐसी सर्विसेज जिससे सिर्फ दर्द मिलेगा और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को जाना है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए। तो ये कुछ कंट्री की जो चीज़ें होती हैं जो सभी नहीं समझ सकते, पर बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप सोचें इस बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।